किसान का जो ये फसल बीमा योजना है, उससे जो हजारों करोड़ रुपया तो किसान का तो अभी क्लेम का बकाया है, और 14 लाख एकड़ के करीब उन्होंने कहा था भूमि अफेक्टेड है फ्लड से, लेकिन मुआवजा कितने को दिया है तो सरकार मान देती ना। किसान को जगह जगह किसान बैठे हैं मुआवजे के लिए, जगह जगह वो बैठे हैं। इस प्रकार से लगता है कि हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो मेरा फसल मेरा ब्यौरा करके और जंजाल में फंसा दिया किसान को। उसमें इसी प्रकार से कानून व्यवस्था स्थिति भी यही है। लेकिन जिस हिसाब से किसी भी रोड पे जाओ कोई रिपेयर नहीं, सब टूटी पड़ी हैं सड़कें। और मैं इंडस्ट्रियल एरिया में गया था, वो कहते हैं कई घंटे बिजली नहीं आती। अरे बिजली नहीं आएगी तो इंडस्ट्री कैसे डेवलप करेगी? खास तौर पे जो एनसीआर का एरिया है, अब यहाँ जनरेटर तो बंद हो जाएंगे, जनरेटर तो ग्रीन अक्टूबर ने बंद कर दिए। हाँ अक्टूबर से मतलब चलो अक्टूबर से नवंबर से जब भी होंगे, लेकिन बिजली का प्रबंध किया नहीं। आज आप चाय पे पानी नहीं आया विशाल नगर में पानी नहीं आया। तो विशाल नगर के सामने वाली सड़क है वो मकानों से 1.5 फुट ऊंची उठा दी है। जो बड़ी मुश्किल से आदमी एक मकान बनाता है अपनी जिंदगी में, वो तो मकान तो डूब जाएंगे। तो उनका तो पानी नहीं निकासी नहीं होगी। जब मकान से मैं देख के आया, एक साइड की जो है, जो पहले डिवाइडर था उसमें जो पेवमेंट थी उससे भी ऊंची उठा दी। ये कोई मतलब कौन कर रहा है, क्या प्लानिंग है, समझ से बाहर है। ना कोई देखने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं। और ये आपने बत्रा जी ने तो बहुत आवाज उठाई विधानसभा में भी, लेकिन कोई आपका असर तो पड़ा नहीं। ये परिस्थिति है। बाकी मैं आया था आपके उसमें, यहाँ पर आपसे मिलना जरूरी हो जाता है क्योंकि आपके मन में कोई सवाल ना रहे। आप कोई भी सवाल पूछ लो। जन्माष्टमी तो कल ही जैसे बताई इनको सबको। लेकिन मेरे को बड़ा इस बात से तकलीफ हुई जो कल स्थिति देखी शहर की। हर रोड पे हर जगह बुरा हाल। आप खुद जा रहे हो देख रहे हो, मतलब ऐसा कभी कहीं रिपेयर तो मेरे ख्याल की नहीं है, कहीं रिपेयर तो हुई। अब वो यूनिवर्सिटी और जो इंडस्ट्रियल एरिया है HSIDC है, वो डेवलप होगा नहीं क्योंकि प्लॉटों की अलॉटमेंट होती थी। भाई इन्वेस्टमेंट कोई जो जब आगे करे ना, जब पहले जमीन देखेगा, अब तो उसका ऑक्शन करते हैं। ऑक्शन भी वो बता रहे थे इसके साथ ऐसा करते हैं कि नंबर नहीं बताते कितने प्लॉट ऑक्शन होंगे कितने होंगे, फिर वो आपस में मोनोप्राइज कर देते हैं। तो ये इसी प्रकार से जो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसमें भी यही है, शहरी विकास प्राधिकरण में भी ऑक्शन से प्लॉट दे रहे हैं। 8-8 6 प्लॉट करते हैं, फिर कभी 2 प्लॉट करेंगे, कभी 6 प्लॉट करेंगे। जो आम आदमी है, जो कॉमन मैन है, जिसके लिए ये कार्व आउट किया गया था ताकि आम आदमी की प्लॉट ले सके। अब कोई गरीब आदमी या मध्यवर्गीय लोग प्लॉट लेने की नहीं सोच सकता, क्यों? तो प्रॉपर्टी डीलर लेंगे और कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये स्थिति है इनकी। ये जो है चाहे HSIDC हो चाहे हुडा हो, ये मुनाफा कमाने के लिए नहीं है। ये नो प्रॉफिट नो लॉस में बनाए जाते हैं ताकि वहाँ विकास हो सके स्टेट का। मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं और वहाँ विरोधियों को पहले ही पुलिस कस्टडी में लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी तो आपको भी भेज देंगे, चंद्रयान में भेज देंगे। सवाल कुछ करें चंद्रयान में भेज देंगे, आप सवाल पूछेंगे आपको भेज देंगे चंद्रयान। अगले साल ही तो उससे अगले साल भेज देंगे। तो बात है। महिला से संवाद के दौरान कहा गया कि चंद्रयान को भेज दिया जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ, थारे को भी कम पूछ लिए भाई। चंद्रयान में बैठना सवाल पूछना। बात ये जो ये मजाक है लोगों के साथ। जिस प्रकार से संवाद चल रहा है, रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। ये तो सब मैनेज हुआ है। बिजली के कट बहुत ज्यादा लग रहे हैं। यही तो कहा
इंडस्ट्रियल एरिया काफी कम पड़ा है। जबकि 2014 में हरियाणा सरप्लस स्टेट था। 2005 से पहले बिजली की दिक्कत थी, उसके बाद 4 तो थर्मल पावर प्लांट लाए हमने, न्यूक्लियर पावर प्लांट फतेहाबाद में लगाया, तो बिजली सरप्लस थी उस टाइम। अब बहुत सारी यूनिट मतलब इनका काम नहीं करती, कभी कोयला टाइम पे नहीं आता, मिसमैनेज्ड। और एक इंडिया का नाम बदलने का जो चल रहा है उसको लेकर के कुछ इंडिया क्या? इंडिया भारत को ये तो संविधान में लिखा हुआ है इंडिया जो भारत है, मुझे नहीं बात है। वो तो भाई जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनको आप देखो तो उसमें लिखा ही हुआ है। ये उनका छेड़छाड़ की जा रही थी, क्या पता माहौल बनाया जा रहा है। नहीं, माहौल का है भारत, नई बात थोड़े है। जब संविधान निर्माता लिख गए इंडिया जो कि भारत है तो फिर क्या रह गया? एक ही है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ भारत। इंडिया जो कि भारत। रिजर्व बैंक में लिखता होगा, उस पर लिखा होगा क्या नाम, रिजर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी लिखा होगा भारतीय रिजर्व बैंक। सर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जिस तरह से सरकार लेकर है, सभी ये कह रहे कि बहुत अच्छा रहेगा सब, अगर एक साथ चुनाव देश में हो जाते हैं तो। हाँ, हो जाए क्या 9 साल के बाद? ये तो पहले एजेंडा था इनका, पहले होते ही थे, कोई नई बात नहीं है। 1967 तक जो है एक ही साथ होते रहे। मैं तो अपने पिताजी का काम करता रहा। 52 में पहला चुनाव हुआ पूरे स्टेट का, लोकसभा इकट्ठा हुआ। 57 में हुआ, 62 में हुआ, 67 में हुआ। ये बाद में हुई बदले, बाद में परिस्थितियां होगी, कोई जैसे कोई असेंबली डिजॉल्व हो गई, कोई होगी, वो तो ये होना चाहिए, असर नहीं पड़ेगा जी इसका। किस बात का? एक साथ चुनाव होंगे, किस बात का असर होगा? विधानसभा के साथ असर नहीं पड़ेगा। सेंटर के ना पहले भी होते रहे, अब जैसे बीच में काफी गैप आ गया। 91 का भी हुआ था, 96 का हुआ हरियाणा में। 96 क्या असर हुआ भाई? क्या असर हुआ? लोग जो मन बना, जहाँ लोग मन बना लेते हैं वहाँ वोट देते हैं उनको। हालात अलग है ना, क्या हालात क्या हालात राजनीति के अलग है। तो आप कह रहे हैं कि एक साथ चुनाव ठीक होने चाहिए सर? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मतलब ये पहले भी होते रहे हैं, परिस्थितियों ने कहा, ये तो विचार करने का विषय। लेकिन इस समय क्या है, चुनाव से थोड़े दिन पहले, अब 6 महीने चुनाव का है लोकसभा के, अब क्या ये तो पहले करना चाहिए समय। साहब, एक डिप्टी सीएम की दलील है कि एचएससीडीसी और एचएसवीपी को घाटे से उबार रहे हैं। चौटाला सरकार के वक्त तक की गलतियां थी, इन्हांसमेंट अभी भी आ रही है, मुनाफे में ला रहे हैं, उनकी ये दलील है। और आप कह रहे हैं कि वेलफेयर का काम होता है। वेलफेयर होना चाहिए, मकसद ही है। आप देखिए जो हुडा है, जब उसका बना तो उसमें लिखा हुआ है कि ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। हाँ, लिखा हुआ है उसमें, और मकसद भी यही होता है, कोई कॉलोनाइजेशन का काम थोड़ा ही करना है गवर्नमेंट ने। अब ऑक्शन का क्या मतलब हुआ? ऑक्शन का मतलब हुआ कि आम आदमी की अप्रोच से बाहर हो जाए, प्रॉपर्टी नहीं कमाएंगे। सर, जिला स्तर के जो चुनाव, यही कारण है जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, नौकरी देने में नंबर 1 था, कानून व्यवस्था में नंबर 1 था। आज कहाँ खड़े हैं? आपने देखा इन्वेस्टमेंट में क्या पोजीशन, आरबीआई की क्या स्टेटमेंट आई है? 1%। सारे हिंदुस्तान में सबसे कम इन्वेस्टमेंट हरियाणा में है। कहाँ से कहाँ पहुंच गए? ये तो है ना, तो कानून व्यवस्था इनके उसकी रही, और ना ही मतलब कोई है इन्वेस्टमेंट का माहौल है, ना कोई। इन्होंने ये बताया भाई ये इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया है, एक बता दे। आईएमटी सब हमारे समय के बने हुए हैं। अब कह रहे खरखौदा में वो मारुति ला रहा, वो आज से मेरे ख्याल में 10-12 साल पहले की बात है, जब मैं गया था जापान में,
उस टाइम मेरा उनके बात हो गई थी, जो मारुति के ओ सुजुकी, कि भाई हम IMT बना रहे हैं। एक उन्होंने कहा मानेसर में भी करूंगा, मैं अपना रोहतक में भी लगाऊंगा, खरखौदा में भी लगाऊंगा। 9 साल डिले कर दिया, 9 साल पहले आना चाहिए था खरखौदे में, डेवलप भी नहीं किया वो। सरकार की दलील ये कि इन पे दोनों विभागों पर कर्ज बहुत ज्यादा था, इसलिए घाटे से उबारने के लिए ऑप्शन किया जा रहा है। कोई ऐसी बात नहीं है, पहले भी चल रहा, ठीक चलता था, ठीक रहेगा। मतलब एनहांसमेंट का प्रोविजन है तो घाटे का क्या रहेगा। जब एनहांसमेंट का, जब आप प्लॉट अलॉट करते हो, उसमें ये कंडीशन होती है, कोई एनहांसमेंट आएगी तो आपके पास होगी, फिर क्या घाटा रहेगा भाई। कॉस्ट जो कैलकुलेट होती है वो उसी हिसाब से होती है, कितना डेवलपमेंट में पैसा लगा, उसी हिसाब से पर यार्ड स्क्वायर यार्ड पे होता है, फार्मूला होता है कॉस्ट रखने का। वो करें तो कोई घाटा नहीं है। प्रदेश पर लगातार जो कर्ज के क्या वजह है बढ़ता है? कर्ज किस लिए बढ़ता जा रहा है प्रदेश में? यही मेरी समझ से बाहर है। एक तो एक यूनिट ऑफ पावर नहीं बढ़ाई इन्होंने, 1 इंच मेट्रो नहीं बढ़ाई आगे इन्होंने, कोई नई रेलवे लाइन लेकर नहीं आए, कोई इंडस्ट्री के लिए जमीन नहीं की, कोई इंडस्ट्रियल नहीं बनाया, कोई बड़ी संस्था नहीं बनाई। सबसे पहले उन्होंने कहा था बनते ही, कोई शिक्षण संस्था ऐसी कोई नहीं आई। सबसे पहले कहा था कल्पना चावला जो मेडिकल कॉलेज बनाया था, उसको हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। डिक्लेयर तो कर दिया, जमीन भी लेगी, यूनिवर्सिटी की अभी पूरी तरह नहीं खड़ी हुई। इसी प्रकार से आप देखिए, जो भी कार्य किया, एक भी नहीं बनाई, एक भी ऐसी जगह नहीं है जो आप कह सके। आप ये रोहतक में बता दो मेरे को, देखा हो कोई इंस्टीट्यूशन आया हो, कोई यूनिवर्सिटी बनी हो, कोई बना हो, कोई ऐसा मतलब लगा हो है मेडिकल कॉलेज। यहाँ हमारे समय में भाई IIM भी आया, मेडिकल इंस्टीट्यूट भी आया, इतने मेडिकल कॉलेज भी बने, लेदर इंस्टीट्यूट, डिफेंस यूनिवर्सिटी का हुआ, नेशनल डिफेंस ये डिजाइन यूनिवर्सिटी बनी जो कुरुक्षेत्र में, देश की दूसरी फैशन टेक्नोलॉजी की वहाँ बनी, पंचकुला में तैयार की गई। आप देखो यहाँ पे इसका IIT का एक्सटेंशन दज्जर में, एक यहाँ राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में, IIT में, कोई भी बताओ, कोई कॉर्पोरेट का जो उसका था वो मानेसर में, कहीं भी देख लो आप। ये न्यूक्लियर साइंस का जो एक यूनिवर्सिटी जैसा इंस्टीट्यूट है वो इसमें जसौर केडी में, इनका एक बता दो ये हम लेके आए हैं। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पैसा जा रहा है ये समझ नहीं आ रहा। मतलब 4 लाख 4.5 लाख करोड़ के करीब तक जाओ। अगर केस सब जुडिस हो तो जनप्रतिनिधि को उसका फायदा मिल सकता है, जैसे संदीप सिंह के केस में सरकार उनसे इस्तीफा नहीं ले रही। मैं तो कह चुका हूँ, ठीक है कोर्ट में केस है, कोर्ट में जब तक साबित ना हो जब तक वो होता है, लेकिन वो तो है मॉरल ग्राउंड्स भी होते हैं, मॉरलिटी भी होती है। मॉरल ग्राउंड्स के बेस पे संदीप सिंह को तुरंत इस्तीफा देना। जब तो चार्जशीट आई थी, चार्जशीट आई, चार्जशीट में गंभीर आरोप हैं, वो इस्तीफा दे देना चाहिए, और वो नहीं देता तो चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा ले लेना चाहिए। हाँ, कितने मिनिस्टर को दिया हमारे हवाला का। हाँ वो ठीक है, मनी वगैरह। लेकिन इसके बारे में मंशा क्या होगा विधानसभा में? सीएम ने साफ मना कर दिया विधानसभा में कि नहीं लेंगे इस्तीफा, तो क्लियरली कह दिया। तो मॉरलिटी नहीं रही ना, मैं तो क्लियरली कह रहा हूँ मॉरल ग्राउंड पे देना चाहिए चीफ मिनिस्टर को। आफ्टर ऑल मतलब सोचना चाहिए।